तो आज हम क्या पढ़ेंगे, स्टेप्स ऑफ ब्रीथिंग। क्या पढ़ेंगे भाई? स्टेप्स ऑफ ब्रीथिंग पढ़ेंगे। तो सुनो भाई, सबसे पहले क्या होता है, ठीक है, सबसे पहले हम सांस जो होती है अंदर लेते हैं। क्या लेते हैं? सांस को अंदर लेंगे, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? ब्रीथिंग करना। क्या करना? ब्रीथिंग करना, है ना। तो सबसे पहले अपन सांस को अंदर लेते हैं। सांस अंदर ली, ये सांस सांस अंदर ली यानी क्या होता है? ऑक्सीजन अंदर ले ली। क्या ले ली अपन ने? ऑक्सीजन अंदर ले ली। ऑक्सीजन अंदर कहाँ जाएगी भैया? अंदर फेफड़ों में जाएगी। और कहाँ जाएगी? फेफड़ों में गई सांस, ऑक्सीजन गई अंदर फेफड़ों में। तो ये फेफड़ों में क्या पहुंच चुकी है? यहाँ पर अब ऑक्सीजन पहुंच चुकी है। ठीक है सर, आ गई फेफड़ों में। फिर क्या करना है इसका? ऑक्सीजन का, ये फेफड़ों में ऑक्सीजन जो होगी, ठीक है, फिर उसके बाद फेफड़ों में एल्वुलाई होते हैं। क्या होते हैं? एल्वुलाई। एल्वुलाई यानी गुब्बारे। हमारे जो फेफड़े होते हैं ना, उसके अंदर पड़े रहते हैं बहुत सारे गुब्बारे। क्या रहते हैं? वो भी गीले गुब्बारे। कैसे हैं? मिलियंस ऑफ गीले गुब्बारे। कितने? गीले गीले गुब्बारे रहते हैं अंदर, ठीक है, सूखे नहीं, गीले गीले गुब्बारे रहते हैं। उसको क्या कहते हैं अपन? एलुलाई कहते हैं। क्या कहते हैं? इन गुब्बारों के अंदर हवा जाती है। कौन सी हवा गई? ऑक्सीजन गई। कौन सी हवा गई? ऑक्सीजन। ये चली गई यहाँ पर, ठीक है, ऑक्सीजन चली गई। ऑक्सीजन जाने के बाद जो है गुब्बारों के नीचे पता है क्या बहता है? मैंने तुम्हें बताया ये गुब्बारे हैं, और इन गुब्बारों के नीचे क्या बहता है? ब्लड बहता है भाई। इन गुब्बारों के नीचे क्या बहता है? ब्लड बहता है। ये रहा ब्लड। तो यहाँ पर डायरेक्ट क्या होती है? एक्सचेंज होता है। यहाँ पर क्या होता है? डायरेक्ट एक्सचेंज होता है इसका। बताओ इस गुब्बारे से क्या जाएगा? जो ज्यादा चीज होगी, ऑक्सीजन इधर ज्यादा है, इधर कम है ऑक्सीजन ब्लड में, तो वो ऑक्सीजन इधर चली जाएगी। ठीक है, यहाँ पर CO2 जो है, यहाँ पर CO2 क्या है? ज्यादा है। यहाँ पर CO2 क्या है? ज्यादा है, एलुलाई में कम है, तो ये CO2 कहाँ पहुंच जाएगी? इधर पहुंच जाएगी। क्लियर है? समझ में आ गया? तो ये जो है ये क्या हो गई? ये होता है, ठीक है, इसे क्या कहते हैं? डिफ्यूजन कहते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? अरे तुमने केमिस्ट्री में भी तो पढ़ा होगा, क्या होता है डिफ्यूजन? एक्सचेंज ऑफ गैस हो जाना, डिफ्यूजन। पढ़ा है डिफ्यूजन? ठीक है, तो कोई भी मेम्ब्रेन में से जब गैस निकल जाए तो उसे क्या कहते हैं? डिफ्यूजन कहते हैं। ठीक है, जैसे कोई फ्रेग्रेंस है, यहाँ पर मैंने अगरबत्ती जलाई, और अगरबत्ती की जो गैस है, जो खुशबू है, वहां तक पहुंच रही है। ठीक है, फूलबाग तक खुशबू आ रही है, यहाँ पे जलाई है मैंने, ठीक है, आ रही है समझ में? तो जो फूलबाग तक खुशबू आ रही है वो किसकी वजह से हुई है? हवा डिफ्यूज हो गई। ऐसे यहाँ पर भी हवा क्या हो रही है? अंदर घुस गई, ऑक्सीजन अंदर घुस गई ब्लड के अंदर, और CO2 ब्लड से बाहर निकल करके सेलुलाई में आ गई। इसे क्या कहते हैं? डिफ्यूजन कहते हैं। क्लियर है? सब में आ गया? अब सुनते जाना भाई। देखो अब क्या हुआ कि यहां से जो ऑक्सीजन, देखो यहां पर पहुंच गई, कहां पहुंच गई? लंग्स में पहुंच गई, गुब्बारों में पहुंच गई। फिर उसके बाद क्या हो गया? डिफ्यूजन हो गया। क्या हो गया? तो उसे कहेंगे डिफ्यूजन। डिफ्यूजन किस किस के बीच में हुआ है देखना जरा। डिफ्यूजन किस किस के बीच में हुआ है? डिफ्यूजन हुआ है सर, एक तो एल्वोलाई और ब्लड के बीच में हुआ है। ठीक है, ठीक है सर, इन दोनों के बीच में क्या हुआ है? डिफ्यूजन हुआ है। ठीक है सर, समझ में आ गया। फिर डिफ्यूजन हो गया, इसे कहेंगे सेकंड स्टेप। इसे क्या कहेंगे? फर्स्ट स्टेप क्या होता है? ब्रीथिंग करना, सांस लेना अंदर, उसे क्या कहेंगे? फर्स्ट स्टेप। ये फर्स्ट स्टेप हो गया, ये सेकंड स्टेप हो गया। ठीक है, डिफ्यूजन हो गई। फिर उसके बाद ब्लड में आ गई, ब्लड में आ गई। अब ब्लड जो होगा ट्रांसपोर्ट करेगा। ब्लड क्या करेगा? ट्रांसपोर्ट। ब्लड जो होगा वो कहां तक लेके आएगा? जैसे मान के चलो ब्लड में अब आ गई है, ठीक है, ब्लड में आ गई। अब जो है मेरे इस, ये जो है ना, तड़प रहा है, ठीक है, ये वाला सेल तड़प तड़प के इस दिल से इस उंगली के सेल से आह निकल रही। क्या निकल रही? आह, कि मुझे आप सांस दो, ऑक्सीजन दो। तो अब ये जो ब्लड होगा वो जो है कहां तक ले जाएगा? उस सेल तक लेके जाएगा ब्लड को। जो जो अपना ब्लड होगा वो ऑक्सीजन किस तक ले जाएगा? इस यहाँ तक लेके आएगा। ठीक है, किधर? इस वाली सेल तक लेके आएगा। आ रही बात समझ में? चलो ठीक है, तो ये जो है इसको ऑक्सीजन मिल जाएगा, फिर ये शांत हो जाएगी। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया? ट्रांसपोर्ट। इसे क्या कहेंगे? तीसरे स्टेप को ट्रांसपोर्ट कहेंगे। यहां से यहां तक ब्लड पहुंचेगा, ट्रांसपोर्ट हो गया, तीसरा स्टेप। ठीक है, तो पहला पहला स्टेप क्या था बताना जरा। सांस लेना, पहला स्टेप। दूसरा, ये जो है ऑक्सीजन जो थी लंग्स से किस में आ गई? ब्लड में आ गई, ये दूसरा स्टेप, डिफ्यूजन हो गया। ठीक है, तो ब्लड से ट्रांसपोर्ट होती हुई कहां आ गई? किस में आ गई? सेल में आ गई। ये हो गया तीसरा स्टेप, इसे कहेंगे ट्रांसपोर्ट। इसे क्या कहेंगे? ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो ये ट्रांसपोर्ट हो रही है कहां तक? टिश्यू तक। ठीक है, या फिर आपका, ठीक है, अब ये टिश्यू या फिर सेल पर ट्रांसपोर्ट हो गई।
फिर वहां पर पहुंच गई, फिर क्या हो गई, तो अब फिर से डिफ्यूजन होगा। पहले डिफ्यूजन कहां हुआ था, पहले डिफ्यूजन किस किस के बीच में हुआ था, एल्वुलाई और ब्लड के बीच में, ठीक है। अब डिफ्यूजन कहां होगा, समझना इस बात को। अब जो होगा, अब जो उतरी है ना, जो सवारी बैठी हुई है, अब वो उतरेगी। सवारी कौन सी बैठी थी यहाँ पर, देखना जरा, सवारी कौन सी बैठी थी यहाँ पर, क्या कौन सी बैठी थी यहाँ पर, देखना, हमने कौन सी सवारी को बैठाया था, ऑक्सीजन को बैठाया था, CO2 को, जाओ बेटा निकलो यहाँ से पहली फुर्सत से। तो अब जो ऑक्सीजन बैठी है उसको हम क्या करेंगे, उतारेंगे, क्या करेंगे, उसको उतारेंगे, उतार ले। यहाँ पर जो है सेल ये उआ उआ करके रो रही है, ठीक है, उआ उआ करके रो रही है ये, ठीक है, ठीक है, ये रो रही है। तो उसको हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन दे देंगे बेटा, लेते हो क्या चाहिए, ऑक्सीजन सवारी को जो है उतार देंगे, ठीक है। उसकी नानी है ये, तो अब ये नानी जो है इसकी मिल लेगी तो ये खुश हो जाएगा ये, ठीक है। तो इसको हमने क्या दे दिया, ऑक्सीजन दे दिया, क्या दे दिया हमने, ऑक्सीजन दे दिया, क्या दे दिया, ऑक्सीजन दे दिया, ठीक है। और नानी आ गई यहाँ पर, और मम्मी उसको बहुत परेशान करती थी, तो मम्मी को उसने वापस भेज दिया, मम्मी ये ना आप जाओ, नानी आ गई, अब तो नानी के साथ रहूंगा मैं। तो अब ये कैसा हो गया, खुश खुश सा हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या हुआ है, डिफ्यूजन हुआ है। अब यहाँ पर डिफ्यूजन किस किस के बीच में हुआ है, देखना जरा, यहाँ पर डिफ्यूजन किस किस के बीच में हुआ है, ब्लड और सेल के बीच में, ब्लड और सेल कह लो या टिश्यू कह लो, एक ही बात है, सेल और टिश्यू के बीच में हुआ है, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ गया। तो ये कौन सा स्टेप हो गया, बताना जरा, कौन सा स्टेप हो गया ये, फोर्थ स्टेप, ठीक है, फोर्थ स्टेप। थर्ड स्टेप था ट्रांसपोर्ट, फोर्थ स्टेप था डिफ्यूजन, ठीक है। तो दो डिफ्यूजन हो गए, देखो सामने सामने, एक डिफ्यूजन हुआ था एलुलाई और ब्लड के बीच में, और दूसरा डिफ्यूजन कहां हुआ, ब्लड एंड टिश्यू के बीच में, ब्लड एंड टिश्यू के बीच में क्या हो गया, डिफ्यूजन हो गया। क्लियर है, फोर्थ स्टेप हो गया। अब फिफ्थ स्टेप क्या होगा, अब ये जो रो रहा था ऑक्सीजन, इसको अपन देखेंगे फिफ्थ स्टेप में क्या हुआ, ये जो सेल रो रहा था, ये जो सेल रो रहा था, इसको हमने क्या कर दिया, अब ये खुश खुश हो गया क्योंकि इसको ऑक्सीजन मिल गई। इसने क्या किया, इसने क्या किया, अपने अंदर जो ग्लूकोज भरा हुआ था, क्या भरा हुआ था, ग्लूकोज भरा था, ठीक है, उसको किसके साथ मिला दिया, नानी के साथ मिला दिया, और क्या मिल गई उसको, एनर्जी मिल गई, क्या मिल गई उसको, एनर्जी मिल गई, ये मिल गई एनर्जी, ठीक है। और क्या मिल गया, ठीक है, और CO2 बना, ठीक है। तो ये होगा, ये इसे कहेंगे फिफ्थ स्टेप, इसे कहेंगे सेलुलर रेस्पिरेशन। इसे क्या कहेंगे बेटा, सेल को क्या मिल गई है, ऑक्सीजन मिल गई, सेलुलर रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन। ग्लूकोज के टूटने को क्या कहते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है। सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है, यानी ग्लूकोज का टूटना, यानी ग्लूकोज का टूटना, ठीक है भाई, ग्लूकोज का टूटना, उसे क्या कहेंगे, सेलुलर रेस्पिरेशन। क्लियर, क्लियर है, सब में आ गया, कितने स्टेप हो गए भाई, देखो ये अपन को समझ में आ गया। आप समझना इस बात को, ठीक है। अब अपन जो है, एक बात और ध्यान रखना, सेलुलर रेस्पिरेशन जब हुई तो मुझे बताओ बना कौन सी गैस बन रही है सेलुलर रेस्पिरेशन, कौन सी गैस यूज हो रही है, ऑक्सीजन यूज हो रही है, और बन कौन सी रही है, CO2। तो CO2 बन रही है, CO2 बनी, CO2 बनने के बाद जो होगी ये ब्लड में आएगी, किसमें आएगी, CO2 बनी और किसमें आ जाएगी, ब्लड में आ जाएगी, और ब्लड से ट्रांसपोर्ट होकर के कहां पहुंच जाएगी, लंग्स, एलुलाई में, और एलुलाई से लंग्स में, लंग्स से CO2 जो होगी सीधी की सीधी ये बाहर को निकल गई, बाहर का रास्ता निकल मिल गया उसको, कहां निकल गई है, बाहर को, CO2 निकल गई, तो ऑक्सीजन आई अंदर और जो है CO2 बाहर निकल गई। आई बात समझ में, क्लियर है ये बात, सब साइकिल सबको क्लियर हो गई वाली। एक बात ध्यान रखना, ब्रीथिंग का दूसरा नाम क्या होता है, पल्मोनरी वेंटिलेशन, मतलब लंग्स में क्या आना, हवा को, हवा आना, ये जाया जाना, उसे क्या कहते हैं, वेंटिलेशन। कभी तुम्हें वेंटिलेशन क्यों सर, पल्मोनरी वर्ड यूज होता है लंग्स के लिए, और वेंटिलेशन मतलब जानते हो क्या होता है, जैसे तुम्हारी एक एक जो है ना पूरे कमरे में एक ऊपर से पतला सा छेद होता है, कभी देखा है कि जो कमरे होते हैं ऊपर से छेद होता है, वो वेंटिलेशन के लिए रखते हैं कि ये सांस हवा बाहर आती जाती रहे, है ना, या उसमें अपन एग्जॉस्ट लगा देते हैं तो सांस हवा बाहर आती जाती रहे, तो उसे कहते हैं वेंटिलेशन। ऐसे ही हमने, हमारा भी लंग्स का क्या हो रहा है, वेंटिलेशन हो रहा है, हमने यहाँ पर छेद कर दिया है, समझ रहे हो बात को, यहाँ पर छेद कर दिया, ये हमारा रूम है लंग्स, और ये जो है इस माउथ से जो या नोज से हवा आती जाती रह रही है, तो क्या हो रहा है, वेंटिलेशन हो रहा है। क्लियर है भाई, समझ में आ रहा है, तो इसे क्या कहते हैं, पल्मोनरी वेंटिलेशन भी कहते हैं, ठीक है, क्लियर है। चलो अब सुनो, एक बात ध्यान रखना, देखो भाई सुनो, अब क्या हुआ, ये देखना मेरी
आज जो है हम रामदेव बाबा बनेंगे, ठीक है। चलो अब सुनना ढंग से, देखो क्या हुआ कि सबसे पहले जो है नॉर्मल रहते हैं अपन, अपन ने ना, मैंने जो है थोड़ी, सुनना ढंग से, मैंने जो है सांस ली नॉर्मली ऐसे, नॉर्मल, तो मैंने 500 ml सांस ली। कितनी ml? 500 ml। 500 ml समझ रहे हो, आधा लीटर सांस ले ली मैंने। कितना लीटर? आधा लीटर सांस ले ली। सर लीटर तो ये ठीक है, 500 ml मैंने सांस ले ली, ठीक है। वो जो नॉर्मल सांस ली और फिर मैंने जो है छोड़ भी दी, 500 ml छोड़ दी सांस। किसी कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? अरे 500 ml ली, 500 ml छोड़ दी नॉर्मली, किसी कोई प्रॉब्लम नहीं। ये कहलाई जाती है टाइडल वॉल्यूम। ये क्या कहलाई जाती है? टाइडल वॉल्यूम, ठीक है। 500 ml लेना, 500 ml छोड़ना, ये नॉर्मली होती है। कैसा होता है? नॉर्मल। अभी बिल्कुल नॉर्मल हूं मैं, एक जस्ट चिल, अभी नया नया ये रहे, जस्ट चिल कर रहा हूं मैं, सांस ली और सांस, ये चिल होकर के मैंने जो सांस ली, इसे कहेंगे टाइडल वॉल्यूम। क्या कहेंगे इसे? टाइडल वॉल्यूम, ठीक है। टीवी यानी टेलीविजन नहीं, बाद में तुम्हारा टेलीविजन हो जाएगा ये। टीवी यानी लिख देता हूं मैं टाइडल वॉल्यूम, ठीक है, टाइडल वॉल्यूम। और टाइडल वॉल्यूम कब किया जाता है? नॉर्मल इंस्पिरेशन या फिर नॉर्मल एक्सपिरेशन। नॉर्मल सांस लेना या फिर नॉर्मल सांस छोड़ना। वो कितना था? 500 ml, ठीक है। सुनना, ठीक है। अब क्या हुआ, अब मेरे को अलग से भूत सूझ गया। मैंने जो है, मैंने क्या किया, मैंने पहले सांस ले ली, अब मुझे अलग ही मस्ती सूझ रही है। मैंने नॉर्मल सांस ले ली, रोक दिया। मैंने कहा मैं बनूंगा रामदेव बाबा, मैं देखूं रामदेव बाबा क्या बहुत बड़ी तोप है क्या, रुको जरा। अब मैंने रामदेव बाबा बन गया। मैंने कहा इतना तो मैंने नॉर्मल ले लिया है, यानी कितना एमएल ले लिया मैंने? 500 ml ले लिया, ठीक है, 500 ml ले लिया। अब मैंने कहा मैं रामदेव बाबा लूंगा, देखता हूं मैं कितना और भर पाता हूं मैं हवा। इतनी भर पाया मैं मैक्सिमम, समझ रहे हो, इतनी मैंने हवा मैक्सिमम कर ली है ना, इतनी मैक्सिमम मैंने हवा कर ली। तो मैंने कितनी हवा अंदर डाल दी होगी मैक्सिमम फोर्सली, समझ रहे हो, फोर्सली कितनी हवा डाल दी होगी? 3000 ml। कितनी ml? लगभग 3000 ml मैंने फोर्सफुली, जबरदस्ती, मुझे रामदेव बाबा बनने का शौक है, तो मैं जो है फोर्सफुली 3000 ml मैंने अंदर डाल दी। इसे कहेंगे फोर्सफुली, है ना, जबरदस्ती। इसे कहेंगे इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसे क्या कहेंगे? IRV। इसे क्या कहेंगे? IRV, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। IRV, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है, IRV। अब क्या हुआ, अब मैं वापस से है ना सब कुछ त्याग देता हूं, नॉर्मल भी निकाल दी, बस खत्म, बस अब, ठीक है। अब मैंने कहा कि अब आते हैं, अब सबसे पहले मैं है ना हवा लेता हूं, हवा छोड़ देता हूं, छोड़ दी। अब मैंने कहा और कितनी छोड़ सकता हूं मैं, अब फिर से रामदेव बाबा बन रहा हूं। मैंने 500 ml ली थी, 500 ml छोड़ दी, यानी जीरो, कुछ नहीं बचा अभी, मैंने कुछ नहीं लिया दिया। और उसके बाद मैंने कहा मैं रामदेव बाबा बनूंगा, मैंने छोड़ दी अभी, और छोड़ता हूं मैं, पूरी मैंने हवा निकाल दी बाहर। कितनी निकाल दी? 1100 ml मैंने बाहर फोर्सफुली निकाल दी। 1100 ml कितनी निकाल दी? फोर्सफुली। इसे कहेंगे एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसे क्या कहेंगे? एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ERV, यानी एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अभी मैं ऐसी कंडीशन में था, उसी पे आ गया वापस, पूरी हवा निकाल दी मैंने, 1100 ml निकाल दी मैक्सिमम से मैक्सिमम। अब मैंने कहा और निकालता हूं मैं थोड़ा और, रामदेव बाबा, और निकल ही नहीं रही, और निकल ही नहीं रही। अगर मैंने निकाली अंदर की और हवा मैंने निकाली तो मेरे प्राण पखेरु हो जाएंगे, समझो, प्राण बाहर आ जाएंगे। मैंने और निकालने की कोशिश करी ना हवा, तो मेरे और प्राण ही बाहर निकलेंगे, हवा तो नहीं निकलेगी, प्राण निकल आएंगे, इसलिए बचा लो मुझे। तो मैंने और नहीं निकाल पा रहा, और हवा मैं नहीं निकाल पा रहा, तो मेरे पास और अभी जो है हवा जो मैं निकाल नहीं पा रहा, ठीक है, अंदर जमी हुई है बिल्कुल, मैं हम ना छोड़ेंगे, ठीक है। वो कितनी हवा है? वो है रेसिडुअल वॉल्यूम। वो क्या है? मैंने पूरी ताकत लगा दूंगा ना तब भी वो हवा बाहर नहीं निकलेगी, चाहे पूरी ताकत लगा दूं तब भी वो हवा बाहर नहीं निकलेगी। वो है रेसिडुअल वॉल्यूम। मैंने बहुत कोशिश करी निकालने की, लेकिन वो नहीं निकलेगी। वो है 1200 ml। कितनी ml? 1200 ml। क्लियर है? समझ में आ गया? चलो इधर देखो, देखना, बिल्कुल सुनो ढंग से। ये मेरे पास जो है, मेरे पास जो मैं ऐसे कर सकता हूँ ना, नॉर्मल ले रहा हूं मैं, सांस लेना सांस छोड़ना, सांस लेना सांस छोड़ना। वो कितनी ले रहा हूं मैं? 500 ml। कितना ml?
500 ml। इधर देखो, तो फिर उसके बाद सांस ली, सांस छोड़ी, सांस ली, सांस छोड़ी। अब देखो सुनो ढंग से, अब मैं क्या कर रहा हूं कि मैंने जो है अभी मैंने सांस जो है अभी मैंने ली, अब मैं एक्स्ट्रा और कितनी ले पा रहा हूं, वो जितनी एक्स्ट्रा ले पाऊंगा उसे क्या कहलाया, वो क्या कहलाया जाएगा, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जितनी मैं एक्स्ट्रा ले पाऊंगा। ठीक है, पहले मैंने टाइडल वॉल्यूम ले ली 500 ml, ठीक है, फिर मैंने क्या ले ली, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, फिर मैंने क्या ले ली, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, समझ रहे हो बात को। तो पहले मैंने टाइडल वॉल्यूम ली 500 ml, ठीक है, नॉर्मल, फिर मैंने कहा मैं रामदेव बाबा बनूंगा और एक्सपिरेट और ज्यादा इंस्पिरेशन करूंगा, तो मैंने कितनी ले ली, 3000 ml। कितनी ml, तो टोटल मेरे पास कितनी हो गई, एक तो 500 ml ये हो गई, एक तो 500 ml ये आ गई मेरे पास, और 3000 मैंने और सांस ले ली है, तो टोटल 3500। कितनी, 3500। ये दोनों मिलकर के क्या कहलाई जाती है, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। क्या कहलाई जाती है, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। ठीक है, यानी हम कितनी अंदर हवा भर सकते हैं उसे क्या कहेंगे, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या होगी, ये देखो एक बात ध्यान रखना, कैपेसिटी जितनी भी होती है ना, कैपेसिटी मतलब क्या होता है और वॉल्यूम मतलब क्या होता है। कैपेसिटी कुछ नहीं है, दो वॉल्यूम को मिलाकर ही क्या बनती है, कैपेसिटी। ये एक वॉल्यूम, ये एक वॉल्यूम, दो वॉल्यूम को मिलाकर ही क्या बन जाएगी, एक कैपेसिटी बन जाएगी। पहले मैंने इन दोनों को मिलाया तो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी हो गई। क्या हो गई, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी हो गई। फिर मैंने क्या किया, टाइडल वॉल्यूम और ईआरबी को मिलाया तो क्या हो गई, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी हो गई। क्या हो गई, ये समझ लो बात को, टीवी प्लस ईआरबी क्या होगा, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। अब देखो एक्सपिरेटरी कैपेसिटी बताऊं, अब मैंने क्या हुआ, सुनो, अब मैंने क्या किया, सबसे पहले सुनना, मैंने सबसे पहले टाइडल वॉल्यूम क्या करा, 500 ml, मैंने पहले नॉर्मल सांस ले रहा हूं मैं, नॉर्मल सांस ली। ठीक है, तो अब मैंने सबसे पहले टाइडल वॉल्यूम मैंने निकाला, पहले टाइडल वॉल्यूम लिया, 500 ml ले ली, फिर 500 ml मैंने निकाल दी, निकाली, फिर मैंने कहा अब ये तो नॉर्मल हो गया, अब मैं रामदेव बाबा बनूंगा। क्या बनूंगा, रामदेव बाबा। तो अब मैं और निकाल रहा हूं, तो मैंने मैक्सिमम कितना निकाल दिया, मैक्सिमम कितना निकाल सकता हूं मैं, 1100 ml। ये क्या हो जाएगी, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये क्या हो जाएगी, फोर्सफुली मैंने किया ना, क्या किया, फोर्सफुली मैंने किया, तो ये 1100 ml मैंने निकाल दी। ठीक है, तो अब मैंने टोटल कितनी निकाली, टोटल मैंने कितनी निकाली, सबसे पहले तो मैंने 500 निकाली नॉर्मल, जो तुम सब करते हैं हम नॉर्मल केस में, फिर मैंने 1100 और निकाल दी, तो टोटल मैंने कितनी निकाल दी, 500 प्लस 1100 कितना हो गया, 1600, है ना। तो ये क्या होगा, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। क्या होगा ये, एक्सपिरेटरी। और हमेशा कैपेसिटी याद रखना, दो वॉल्यूम का क्या होगा, दो या दो से ज्यादा वॉल्यूम का क्या होगा, सम होगा। क्या होगा, सम होगा, ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, उसके बाद भी मैंने देखो बहुत सारी हवा निकाल दी, पूरा वो पूरी हवा निकाल दी, फिर भी मैंने कहा और निकालता हूं मैं और हवा, लेकिन वो और हवा नहीं निकल रही, फेफड़ों में जो है पड़ी रह गई है, वो हवा निकल ही नहीं रही। उस हवा को क्या कहते हैं, रेसिडुअल वॉल्यूम। वो कितनी होती है, 1200 ml। ये कभी भी है ना बाहर नहीं निकलती, ये कभी, ऐसी कौन सी हवा है जो कभी भी बाहर नहीं निकलती, हमेशा रहेगी लंग्स के अंदर। किसके अंदर, लंग्स के अंदर। वो कौन सी होगी, रेसिडुअल वॉल्यूम। क्या होगी, रेसिडुअल वॉल्यूम कितनी होती है, 1200 ml। ये बात ध्यान रखना। ठीक है, तो ये ऐसे याद रखना, दो दो का गैप बनाना। ठीक है, अब पहले तो ये कैसे याद रखोगे, ये कैसे याद रखोगे, देखो सुनो, आईआरबी कितना होगा, आईआरबी कितना होगा, ऐसे याद रखना, आईआरबी जो होगा 300, कितना, 300, ऐसे याद रखो। टीवी 500, टीवी 3 5 ठीक है, फिर उसके बाद 11, फिर उसके बाद 12, कोई दिक्कत, 3 5 11 12। आई बात समझ में, पहले ऐसे लिख देना उसको, आईआरबी, टीवी, ईआरबी और आरबी, आईआरबी, टीवी, ईआरबी और आरबी लिख देना। सबसे पहले यहाँ पर लिखना 300, 300 के बाद क्या आता है, 500, 500 के बाद 700 आना चाहिए था, 900 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट क्या आ गया, 1100। क्या आ गया, 1100, और चल रहा है यहाँ पर, 1100 आ गया, और फिर 1100 के बाद आरबी क्या हो गया, 1200। पर अब फिर से याद रखना, अरे वो 300 नहीं था भाई, वो क्या था, 3000 था, उसको एक जीरो और लगा देना। ठीक है, तो ये आईआरबी सबसे बड़ी होती है 3000, ये बात ध्यान में रखना। तो ये वैल्यूज भी याद हो जाएंगी आपको इस तरीके से। उसके बाद कैपेसिटी तो आप हाल याद कर ही लोगे, इन दोनों को ऐड करोगे तो, इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। ठीक है, और जो है इन दोनों को ऐड करोगे तो एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, फिर इन दोनों को ऐड करोगे तो फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। तो देखो देखो सुनो, कुछ नहीं है, सिंपल आईसी है, आईसी में क्या करोगे, आई है तो आई का कुछ तो ऐड करना पड़ेगा, तो आईआरबी ले लिया। फिर आपको टीवी तो ऐड करना ही पड़ेगी, टीवी तो फ्री है, टीवी तो ऐड करनी पड़ेगी, कहीं भी जाओ तो क्लब में भी टीवी फ्री मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं है।
तो आई वाला IRV ऐड किया और फिर टीवी ऐड कर दिया। ईसी में क्या किया मैंने, ईसी में क्या किया, ईआरवी ऐड लिया और फिर उसके बाद क्या, भाई कैपेसिटी है तो 2 वॉल्यूम होनी चाहिए ना, तो मैंने टीवी फ्री में फिर डाल दी यहाँ पर टीवी। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर याद रखना फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, ये बात ध्यान रखना, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी क्या होगी, जब आप ऐसे करोगे तो दो का गैप बनाते जाना है ऐसे ऐसे। ठीक है, तो पहले 2 आईसी, पहले 2 ईसी, फिर इसके बाद नीचे वाले 2 एफआरसी। तो एफआरसी में क्या आएगा, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी में क्या आएगा, ईआरवी प्लस आरवी, ईआरवी प्लस आरवी, ईआरवी प्लस आरवी, ये बात ध्यान में रखना। क्लियर है? देखो भाई सुनो, कैपेसिटी यानी क्या होगा, सम, कैपेसिटी मतलब सम, किसका सम, वॉल्यूम्स का सम। ठीक है, आप तो आप बस ये जो मैंने बनाया है ना वैसे ही बना देना, आईआरवी टीवी ईआरवी ईआरवी आरवी, आप दोनों का सम कर देना तो क्या हो जाएगी, ऊपर वाले दोनों का सम आईसी, बीच वाले दोनों का सम ईसी, और फिर नीचे वाले दो का सम क्या होगा। आपसे कोई डेफिनेशन पूछे, भैया जरा बताओ जरा इंस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या होता है, आपसे कोई डेफिनेशन पूछे, क्या पूछे, डेफिनेशन पूछे कि भैया आईसी बताओ, क्या बोलो, तो आप क्या बोल सकते हो, बोल, कोई गलत नहीं है, आईसी इक्वल टू क्या होगा, सम ऑफ आईआरवी प्लस टीवी, आईआरवी प्लस टीवी इक्वल टू क्या होगा, आईसी। ठीक है, आईसी क्या होगा, आईआरवी प्लस टीवी। ईसी कोई पूछे तो आप क्या बोलोगे, टीवी प्लस ईआरवी इक्वल्स टू ईसी। ठीक है, आपको बोलना फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, तो आप बोलना सम ऑफ एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम इक्वल्स टू फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। अब आपसे कोई पूछे बताओ वाइटल कैपेसिटी क्या होती है, तो आप याद रखना, अब 2 का खेल रहे थे, अभी 2 का खेल रहे थे ना, अब 3 का खेलेंगे, क्या खेलेंगे, 3 का, पहले तीनों को ऐड कर देंगे, क्या कर देंगे, पहले तीनों को ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, वीसी बन जाएगा। ये वीसी वर्धानी क्लासेस नहीं है, वीसी यानी वाइटल कैपेसिटी, वीसी यानी क्या होगा, ये वाइटल कैपेसिटी होगा, ये बात ध्यान में रखना। क्लियर है? ये क्या होगा, वाइटल कैपेसिटी होगा, ये बात ध्यान में रखना। तो वीसी क्या होगा, आप क्या बोलोगे, सम ऑफ इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम एंड एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इज इक्वल टू वाइटल कैपेसिटी। क्लियर है, समझ में आ गया? अब 2 का खेल रहे थे, फिर 3 का खेला, ठीक है, फिर उसके बाद और 3 का तो कुछ खेल ही सकते, अकेला ये बचा है, तो 3 का निकले, अब 4 का खेलेंगे। पहले 2 का खेला, ये तो सही में खेलने लग गया, इधर देखो, पहले 2 का खेला, फिर उसके 2 का खेला, फिर उसके बाद अपन ने 3 का खेला, कितने का खेला, 3 का खेला, फिर उसके बाद हम 4 का खेलेंगे, 1 2 3 और ये 4, ये टोटल बन जाएगा, इसे कहेंगे टोटल लंग कैपेसिटी। इसे क्या कहेंगे, टोटल लंग कैपेसिटी। क्या कहेंगे, टोटल लंग कैपेसिटी। अब सुनो, अब इसके साथ ऐसे मस्ती खेल सकते हैं, मस्ती कर सकते हैं अपन, पता है बहुत मस्ती मस्ती, देखो कैसे, 2 का ऐड किया था अपन ने, तो ये अपन को पता ही है। ठीक है, अब अपन जो है 3 का अपन ने ऐड किया, तो ये पता ही है अपन को, 20 ही बन गया। फिर 4 का ऐड किया तो हमने टोटल लंग कैपेसिटी आ गया। अब आप जो है कैसे मस्ती कर सकते हो इसके साथ, ऐसे, जैसे हमें आपसे पूछा जाए कि बताओ भैया टीएलसी क्या है, क्या बोले अपन ने, टोटल लंग कैपेसिटी क्या होगा, मुझे बताओ टोटल लंग कैपेसिटी क्या होगा, मुझे बताओ, सब ऐड कर देना, सबको ऐड कर दो, चारों को ऐड कर दो, क्या होगा, क्या होगा, आईआरवी प्लस टीवी प्लस ईआरवी प्लस टीवी प्लस ईआरवी, और फिर उसके बाद क्या, ईआरवी प्लस आरवी, ठीक है, प्लस आरवी, ये अपन ने क्या हो गया, ऐड कर लिया। ये क्या कर लिया अपन ने, ऐड कर लिया, तो यहीं पर ले लिया मैंने, आईआरवी प्लस टीवी प्लस ईआरवी प्लस आरवी। ठीक है, दिख रहा है, आईआरवी टीवी ईआरवी और फिर उसके बाद आरवी, आई बात समझ में, चारों को ऐड कर लिया। फिर उसके बाद हमें ये बात क्या पता है, इसके साथ मस्ती अपन क्या कर सकते हैं, हमें ये पता है आईआरवी टीवी और ईआरवी क्या होता है, तीनों मिलकर के क्या होता है, आईआरवी टीवी और ईआरवी तीनों मिलकर के क्या होता है, तीनों मिलकर के क्या होता है, वाइटल कैपेसिटी। तो मैंने इन तीनों की जगह क्या लिख दिया, वाइटल कैपेसिटी, और आरवी अकेला अकेला रह गया, आरवी क्या रह गया, अकेला का अकेला रह गया, वो आरवी। ठीक है, और भी गेम खेल सकते हैं, कैसे, हमें क्या पता है आईआरवी और टीवी मिलकर के क्या होता है, बताओ, ये पहले मैंने ये तीनों मिलाए थे, पहले मैंने ये तीनों मिलाए थे तो ये आया था। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, 2 का गेम खेलूंगा, यहाँ पर 2 करके मिलाऊंगा। आईआरवी प्लस टीवी कितना होता है, आईआरवी प्लस टीवी कितना होता है, आईसी, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर आईसी, क्या लिख दिया, आईसी। फिर उसके बाद मैंने कहा ये वाला दोनों को ऐड कर देता हूँ, इन दोनों को, ईआरवी प्लस आरवी क्या होता है, ईआरवी प्लस आरवी क्या होता है,
फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी क्या होता है? फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। तो ये भी क्या हो जाएगा? टोटल लंग कैपेसिटी ऐसे भी आ सकता है। समझ में आया? क्लियर है ढंग से? मैजिक देखो इधर क्या है, सब जगह वॉल्यूम वॉल्यूम है, सब जगह क्या है? वॉल्यूम 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 वॉल्यूम। और जब आप इनको ऐड कर रहे हो तो सीसी बन रहा है। क्या बन रहा है? वी सी वी सी वी सी बन रहा है कि नहीं? समझ रहे हो बात को? तो यहाँ पर क्या है, मतलब जब दो से ज्यादा वॉल्यूम को ऐड करेंगे, दो या दो से ज्यादा वॉल्यूम को क्या करेंगे? ऐड करेंगे, तो क्या बन जाएगा? कैपेसिटी बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कैपेसिटी बन जाएगा। या दो ऐड कर लो, या तीन ऐड कर लो, या फिर चार ऐड कर लो, तो हमेशा क्या आएगा? ऐड करने पर सी ही मिलेगा अपन को, कैपेसिटी ही मिलेगी। ये बात ध्यान में रखना। क्लियर है? समझ में आ गया? टीवी क्या होगा? टीवी क्या होगा? नॉर्मल इंस्पिरेशन नॉर्मल एक्सप्रेशन। टीवी क्या होगा? नॉर्मल इंस्पिरेशन नॉर्मल एक्सप्रेशन। आईआरबी क्या होगा? आईआरबी क्या होगा बताओ? नॉर्मल, मतलब नॉर्मल इंस्पिरेशन करने के बाद, नॉर्मल इंस्पिरेशन यानी टाइडल वॉल्यूम लेने के बाद हम जो है कितना और ले सकते हैं, कितना और ले सकते हैं, वो कितना हो जाएगा? इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर विच कैन बी फोर्सफुली एडेड, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर विच कैन बी फोर्सफुली एडेड, वो क्या हो जाएगा? इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ऐसे ईआरबी क्या होगा? ईआरबी की डेफिनेशन बोले तो बोलना नॉर्मल एक्सप्रेशन करने के बाद, नॉर्मल एक्सप्रेशन करने के बाद, नॉर्मल एक्सप्रेशन करने के बाद एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर जितनी हम निकाल सकते हैं फोर्सफुली, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर जितनी हम निकाल सकते हैं फोर्सफुली, उसे क्या कहेंगे? ईआरवी। क्लियर है? और ऐसी एयर जो निकलेगी नहीं जिंदगी में, ऐसी एयर विच इज प्रेजेंट इन द लंग्स और विच कैन नॉट बी कम आउट फ्रॉम द लंग्स इज कॉल्ड रेसिडुअल वॉल्यूम। जो कभी भी है ना बाहर नहीं निकलेगी, वो कितनी एमएल होगी? 1200 ml होगी। आप ऐसे बना सकते हैं। बाकी कैपेसिटी और ये तो आप बना ही सकते हैं। आईसीईसी सम ऑफ आईआरवी प्लस टीवी, सम ऑफ ईसी क्या बोलोगे? सम ऑफ टीवी प्लस ईआरवी। एफआरसी क्या बोलोगे? ईआरवी प्लस आरवी, है ना? तो ये सम ऑफ लिख देना बस, सम ऑफ ईआरवी प्लस आरवी इक्वल्स टू एफआरसी। सम ऑफ सम आईसी क्या बोलोगे? सम ऑफ आईआरवी प्लस टीवी इक्वल्स टू आईसी। बस ये तो आप डेफिनेशन इसकी लिख ही सकते हो। आपसे कोई पूछे वाइटल कैपेसिटी की, तो आप क्या बोलोगे? सम ऑफ आईआरवी प्लस सम ऑफ आईआरवी टीवी एंड ईआरवी इक्वल्स टू वाइटल कैपेसिटी। आई बात समझ में? ऐसे टोटल लंग कैपेसिटी आप बोलोगे तो बोलोगे सम ऑफ ऑल द वॉल्यूम, सम ऑफ ऑल द वॉल्यूम्स इक्वल्स टू टोटल लंग कैपेसिटी। सम ऑफ आईआरवी टीवी, sum of ERV and RV, total volume, sum of total volume is equals to total lung capacity। क्लियर है? वो ठीक है। आओ ऑफ करना। देखो भाई सुनो, ये VC पूछा गया। क्या पूछा गया है? VC क्या होता है? मैंने तुम बताया था, VC यानी तीन को ऐड करना है। VC यानी तीन को ऐड करना है। कौन कौन से? क्या होगा? IRV प्लस टीवी प्लस ERV, टीवी प्लस ERV। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? VC हो जाएगा। ठीक है सर, समझ में आ गया। अब सुनो, अब क्या 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 इसके बन सकते हैं, अपन बनाते हैं इसके। ठीक है, VC को और क्या क्या लिख सकते हैं? IRV और टीवी को क्या लिखते हैं बेटा? क्या लिख सकते हैं? IC प्लस ERV। एक तो ये बन गया, कोई दिक्कत? ठीक है, और क्या लिख सकते हैं बताओ जरा? ऐसा भी कर सकते हैं, VC को ये भी लिख सकते हैं कि हमने अभी इन दोनों को ऐड किया था ना, अब मैं इन दोनों को ऐड करता हूं, इन दोनों को ऐड करता हूं मैं। करूं? देखो इन दोनों को ऐड करता हूं मैं। देखना, इन दोनों को ऐड किया, इन दोनों को ऐड किया तो क्या आएगा? टीवी और ERV क्या होता है? ऊपर वाला ई लेते हैं, EC। दो वॉल्यूम है, बस ऊपर वाला ई देख लिया तो क्या आ जाएगा? तो क्या होगा? IRV, IRV प्लस EC। एक तो ये हो गया। और बताओ, और क्या बन सकते हैं इसके? और तरीके कोई बता सकता है? हैं? और क्या बन सकते हैं? ये TLC में से RV को हटा दो, TLC में से। ठीक है, समझ रहे हो बात को? पूरा का पूरा TLC है, VC और RV दोनों मिला करके TLC बन रहा है। ठीक है, तो TLC क्या होता है? TLC क्या होगा? VC प्लस RV, VC प्लस RV कितना होगा? VC प्लस RV कितना हो रहा है? TLC। तो लिख दूं VC प्लस RV इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? TLC। अब मुझे क्या निकालना है? VC निकालना है। VC निकालना है ना, तो VC निकालना है तो RV को इधर भेज दूं, TLC माइनस RV। तो ये भी एक इक्वेशन बन सकती है VC की। इसमें से देखो कौन सी इक्वेशन सही बैठ रही है, इस पे देखना आपने कौन सी इक्वेशन सही बैठ रही है। देखो IRV प्लस ERV कहीं हो रहा है क्या ऐसा? IRV प्लस ERV कहीं ऐसा हो रहा है क्या? IRV प्लस ERV हमारे पास तो ये हो रहा है,
ये हो रहा है, देखो इसमें कहीं IRV प्लस ERV हो रहा है क्या, और एक ये हो रहा है, ठीक है, कहीं भी IRV प्लस ये वाली तो इक्वेशन हो गई खत्म, IRV प्लस ERV नहीं हो रहा, ठीक है। अब इसको देखो TLC माइनस रेसिडुअल वॉल्यूम, TLC माइनस रेसिडुअल वॉल्यूम, ये देखो कहीं बन रहा है क्या, TLC अपनी ये 3 इक्वेशन आई थी और एक ये आई थी, है ना, VC की इक्वेशन ये आई थी, ठीक है, एक VC की इक्वेशन ये आई थी। अब इन तीनों में ये एक, ये दो, ये तीन और ये चार, इन चार में से कोई ना कोई होगी, ठीक है ना, इन चार में से कोई ना कोई होगी, तो यही है क्या, TLC माइनस RV इक्वल्स टू VC, तो यहाँ पर यही लिखा है क्या, TLC माइनस RV, TLC माइनस RC इक्वल्स टू क्या था, VC था, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, TLC माइनस RV इक्वल्स टू क्या लिखा है, VC, तो ये वाला अपना आंसर हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है, बाकी ये सारे क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे ऑप्शन, ठीक है। हाँ मैं पूछूंगा मैं, ठीक है, चलो पूछूंगा, इधर देखना। अब देखो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स और कैपेसिटी, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स और कैपेसिटी में अपन पढ़ने जा रहे हैं। एक बात ध्यान रखना, मैंने आपको एक बात बताई थी कि ट्रैकिया, प्राइमरी ब्रोंकियोल, सेकेंडरी ब्रोंकियोल, टर्शरी ब्रोंकियोल, है ना, तो और फिर टर्शरी ब्रोंकियोल के बाद क्या था, टर्मिनल ब्रोंकियोल, क्या था, टर्मिनल ब्रोंकियोल, टर्मिनल ब्रोंकियोल के बाद क्या था, टर्मिनल ब्रोंकियोल के बाद क्या था, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल, एल्वियोलर डक्ट, एल्वियोलर डक्ट के बाद एल्वियोलाई। तो देखो यहां तक जो होता है ये वाला जोन कैसा होता है, कंडक्टिंग जोन, क्या कहलाया जाता है, कंडक्टिंग जोन। और यहाँ पर जो ये वाला जो जोन होता है, यहाँ पर एक्चुअल में जो है एक्सचेंज होता है, एक्चुअल में क्या होता है, एक्सचेंज होता है, किस किस का, ब्लड और ऑक्सीजन का, ब्लड और मतलब ये एलुलाई से ऑक्सीजन किधर आ जाएगी, ब्लड में आ जाएगी, किस में आ जाएगी, ब्लड में। यहाँ पर कोई ब्लड ही नहीं दे होता, यहाँ पर कोई ब्लड वेसल होती ही नहीं है जिसमें एक्सचेंज हो पाए, यहाँ पर कोई ब्लड वेसल होती ही नहीं है जिसमें क्या हो पाए, एक्सचेंज हो पाए, कोई ब्लड वेसल यहाँ पर नहीं है, ये बात ध्यान में रखना, कोई ब्लड वेसल यहाँ पर नहीं है, कोई ब्लड वेसल यहाँ पर नहीं है, तो कोई एक्सचेंज भी नहीं होगा, कोई एक्सचेंज, ब्लड वेसल इधर होगी, इधर होगी, तो जहां होगी वहीं पे तो एक्सचेंज हो पाएगा, समझ लो बात को, तो यहाँ पर एक्सचेंज हो पा रहा है, यहाँ पर एक्सचेंज हो पा रहा है, ठीक है। तो देखो हम कितनी लेते हैं हवा, याद करो, मैंने तुम्हें बताया था हमने कितनी हवा ली थी, नॉर्मली कितनी हवा लेता हूं मैं, 500 ml, कितनी ml, 500 ml, तो 500 ml मैंने ली, 150 ml यहाँ फंस गई, 150 ml यहाँ फंस गई, 150 ml यहाँ फंस गई, और बाकी कितनी बची, 350 ml, 350 ml यहाँ पर आ गई, 350 ml यहाँ पर आ गई, 150 यहाँ पर फंस गई, टोटल कितनी हो गई, 500, टोटल कितनी हो गई, याद है मैंने 500 ली थी, तो अब मुझे बताओ कितना का एक्सचेंज हो पाएगा, कितनी हवा का एक्सचेंज हो पाएगा, 350 ml का, तो 350 ml जो होगी वो उसका एक्सचेंज हो पाएगा, जबकि 150 ml इन ट्यूबों में भरी रह जाएगी, ट्यूबों में 150 ml क्या रह जाएगी, भरी रह जाएगी, ये ब्लड में आएगी नहीं, ये ब्लड में आएगी नहीं, क्योंकि यहाँ पर ब्लड ही नहीं है, तो ये ब्लड में आएगी ही नहीं, जबकि यहाँ पर 350 वाली जो होगी ब्लड में आएगी, आई बात समझ में। तो ये डेड स्पेस है, मतलब इस स्पेस में सिर्फ हवा भर गई बस, हमारे किसी काम की नहीं है, तो डेड स्पेस है, क्या है ये, डेड स्पेस, और जो इसमें हवा भरी रह जाएगी उसे कहेंगे डेड एयर वॉल्यूम, क्या कहेंगे, डेड एयर वॉल्यूम। ये हवा जो है किसी काम की नहीं है, तो डेड है ये हवा, किस काम, क्या है, डेड है। ये हवा जो इसमें भरी हुई है वो किसी काम की नहीं है, निठल्ली है, किसी काम की नहीं है, ये इस हवा को कहेंगे डेड एयर वॉल्यूम। कितनी होगी डेड एयर वॉल्यूम, 150 ml, जबकि 350 ml जो होती है ये हमारे काम की है, ये ब्लड में जाती है, किसमें जाती है, और ये तो पड़ी रहती है, ब्लड में जाती है क्या वाली हवा, नहीं, सिर्फ इन ट्यूब में पड़ी रहती है, ट्यूब में हवा पड़ी रहती है, किसी काम की नहीं है, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये स्पेस को कहेंगे डेड स्पेस, और इसमें रहने वाली हवा को कहेंगे डेड एयर वॉल्यूम। कितनी होगी वो, 150 ml, क्लियर है। क्या होता है रेस्पिरेशन में, क्या होता है, इंस्पिरेशन प्लस एक्सपिरेशन, ठीक है, ठीक है। चलो अब सुनो, अब रेस्पिरेटरी साइकिल क्या होती है भाई, तुमने साइकिल क्या होती है, ठीक है, साइकिल में क्या होता है, एक सांस ली, एक सांस छोड़ी, सांस ली और सांस छोड़ी, सांस लेने को क्या कहते हैं, इंस्पिरेशन, सांस लेना, ये सांस वाली सांस है, वो सांस बहू नहीं है, समझ रहे हो ना बात को, सांस लेना, कोई खरीद थोड़ी रहा सांस को, ठीक है, ये सांस लेना और ये सांस छोड़ना, ठीक है, सांस छोड़ना, ठीक है। जब आप एक बार आपने सांस ली, सांस छोड़ दी, यानी आपने अपनी एक साइकिल कंप्लीट कर दी, क्या कर ली, एक साइकिल कंप्लीट कर दी।
फिर आपने एक सांस ली, फिर सांस छोड़ी, आपने 2 साइकिल कंप्लीट कर ली। कितनी साइकिल कंप्लीट कर ली? आपको मैं 1 मिनट दे रहा हूँ, आपको मैं 1 मिनट दे रहा हूँ, आप कितनी साइकिल कर पाओगे? कितनी बार? 12 से 16 बार कर पाओगे ऐसा। कैसा? पहले सांस ली, सांस छोड़ी, 1 साइकिल हो गई। सांस ली, सांस छोड़ी, 2 साइकिल हो गई। सांस ली, सांस छोड़ी, 3 साइकिल हो गई। ऐसे करके 16 बार, ठीक है? आ रही बात समझ में? मुझे डांस मत करवाओ मेरे से, है ना? 16 बार ऐसा कर लेना, तो 12 से 16 बार हम ऐसा 1 मिनट में कर पाते हैं। वही क्या कहलाया जाता है? ब्रीथिंग रेट कहलाया जाता है। क्या कहलाया जाता है? ब्रीथिंग रेट। कितना होता है? 12 से 16 होता है, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है? अब ये जो ये देख रहे हो भाई साहब को? ये देख रहे हो क्या बढ़िया एंजॉय कर रहा है एकदम। पाइप वाइप फूक रहा है ये। क्या फूक रहा है ये? है? ये हुक्का हुक्का तो नहीं ले रहा कहीं ये? फ्लेवर्ड हुक्का तो नहीं ले रहा? नहीं भाई, ये सुनो ढंग से, ऐसा कुछ नहीं है, इसके बारे में गलत मत सोचो। सीधा सीधा बच्चा है, समझो बात को, ठीक है? इसका 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 रेस्पिरेटरी रेट देखने के लिए बोल रहा है भाई साहब मैं 1 मिनट में कितनी बार कर पाता हूँ, या मेरा टाइडल वॉल्यूम कितना है। इसको बड़ी है ना जिज्ञासा हुई इसको कि भैया मैं कितनी मेरा अब मैं मेरा टाइडल वॉल्यूम वो है कितना ले पा रहा हूँ, कितना छोड़ पा रहा हूँ, है ना? समझ रहे हो बात को? तो ये पूरा का पूरा इसने जानने की कोशिश करी कि मैं एक बार में कितनी मेरा ब्रीथिंग रेट है। भाई 12 से 16 लिखा है, अब इसका 12 भी हो सकता है, 13 भी हो सकता है, 14 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है, 16 भी हो सकता है। तो उसने कहा कैलकुलेट ही करवा देता हूँ। तो कैलकुलेट कराने के लिए ये भाई साहब कहाँ पर हो गए? स्पायरोमीटर ले आए। कहाँ ले आए? स्पायरोमीटर। ये कुछ नहीं, पाइप होता है जो कि इससे कंप्यूटर से अटैच होता है। इससे आप जो है सारे रेस्पिरेटरी रेट्स और वॉल्यूम भी पता कर सकते हो। क्या कर सकते हो? वॉल्यूम और रेस्पिरेटरी रेट पता कर सकते हो। क्लियर है? समझ में आ गया? कोई लोग ज्यादा तेज सांस नहीं ले पाते, यानी ज्यादा उनका वॉल्यूम नहीं हो पाता। समझ रहे हो? ये क्योंकि जब अपन बूढ़े हो जाते हैं ना, तो हमारा जो वॉल्यूम्स वगैरह होते हैं वो कम हो जाता है थोड़ा। क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो वो मतलब सांस की कोई बीमारी होगी ना, तो भी आप इससे पकड़ सकते हो। अगर तुम्हारा मतलब अगर वॉल्यूम चेंज हो रहा है, यानी मतलब तुम्हें कोई ना कोई बीमारी है, किसकी? सांस की। अगर तुम्हारे वॉल्यूम चेंज हो गए, दिखा हुआ आ जाएगा ना यहाँ पर, ये वॉल्यूम चेंज हो गया। नॉर्मल तो इतना होता था, टाइडल वॉल्यूम 500 होता है। अगर इसका 500 से कम हो रहा है, तो मतलब तुम्हें कोई डिसीज है। क्या है? डिसीज है। इससे आप इससे पकड़ सकते हो। किससे? स्पायरोमीटर से पकड़ सकते हो। क्लियर? मैं तुम्हें बताऊं, इसका बहुत इस्तेमाल होता है, सुनो ढंग से। ये तुम्हारे कोरोना में, किसमें? कोरोना में तुमने देखा होगा, सांस की प्रॉब्लम होती थी कोरोना में, तो वो एक ये इंस्ट्रूमेंट लोग रखते थे अपने पास चेक करने के लिए कि कितनी बार सांस हो रही है मेरी, 12 से 16 बार हो पा रही है कि नहीं। या कुछ लोग, कुछ डॉक्टर कहते थे 2 मिनट अगर रोक पा रहे हो अपनी सांस को तो तुम्हें कोरोना नहीं है। अगर 2 मिनट तुम नहीं रोक पा रहे सांस को तो मतलब तुम्हें कोरोना है। सुना है? तो वो सब किससे चेकिंग होती थी? इससे, इस इंस्ट्रूमेंट से चेक होती है कोरोना। इसलिए यूज होता है कोरोना में, स्पायरोमीटर यूज होता है। क्या यूज होता है? स्पायरोमीटर। कोरोना में याद रख लेना, आज का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि दोबारा से क्या फैल रहा है? ओमिक्रॉन। और जो है कोरोना का भाई ओमिक्रॉन फैल रहा है। और सुनो एक बात और बताऊं, एक और बताऊं, अब तो खतरनाक वेरिएंट्स होते ही जा रहे हैं। एक कोरोना और इन्फ्लुएंजा दोनों ने मिलकर के एक और फैलक्रॉन करके कुछ ऐसे है, वो और फैल रहा है, वो और अलग पाया गया है। तो भाई साहब वो कोई अब बचने वाला नहीं है, ठीक है? अब सुनो ढंग से, देखो भाई ऐसा है, कुछ डेटा हमें मिला। ये एलुलाई जो है ना आपकी, ये जो एलुलाई दिख रही है ना आपको, ठीक है, ये एलुलाई है। ये क्या है? एलुलाई, गुब्बारा। जो क्या है? ये गुब्बारा। इसमें कुछ हवा भरी होगी। इसमें क्या होगी? जब तुम सांस लोगे ना, तो इसमें जो है हवा कौन सी क्या रहेगी? कितनी है? सुनना ढंग से ज्यादा। और ये क्या है? हर्ट है। ये एलुलाई है, ये क्या है? हर्ट है। और ये क्या है तुम्हारा? ये वाला टिश्यू है। ये वाला क्या है? टिश्यू है। तो ये 3 बातें, एक तो तुम्हारा लंग्स या एलुलाई, दूसरा दूसरी चीज क्या? तुम्हारा हर्ट, यही तुम्हारा हर्ट रहेगा। और तीसरी चीज क्या? तुम्हारा टिश्यू। 3 चीजें की बात है। हर्ट, ये हो गया लंग्स, ये हो गया हर्ट, और ये क्या हो गया? टिश्यू हो गया। ये क्या हो गया? टिश्यू। ठीक है भाई, टिश्यू। ये 3 चीजों की बात है, 3 लोगों की कहानी है, सुनते जाना, ठीक है? देखो क्या हुआ, एक बात ध्यान रखना, यहां पर क्या है? ये क्या है? PO2। ये क्या है? PO2 और PCO2। क्या है ये? PO2 और PCO2। सर ये PO2 ये क्या होता है? प्रेशर। पार्शियल प्रेशर नाम सुना किसी ने? पार्शियल प्रेशर, है ना? तो सुनो, मैं तुम्हें जिनको फिजिक्स, जिनको कुछ नहीं आता,
कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन न लो, अपन है ना फिजिक्स पढ़ाएंगे आपको। देखो भाई, ये हवा है, ये क्या है? हवा, हवा हवाई, हवा हवाई, ठीक है, हवाई की हवा है ये, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या चला रहे हैं? हार्ले, क्या चला रहे हैं? हार्ले, ठीक है। चलो, नहीं सुना हार्ले इन हवाई? नहीं सुना गाना? चलो सुनो, कोई बात नहीं। चलो अब सुनो ढंग से। ये हवा है, ठीक है। और ये हवा जो एयर होती है, एयर के अंदर क्या क्या होता है? एयर क्या? एयर, ये एयर है, पूरी की पूरी एयर है, ठीक है। और ये एटमोस्फेयर है, ये क्या है? एटमोस्फेयर है, ठीक है, एटमोस्फेयर। तो ये जो हवा है, ये क्या कर रही है? प्रेशर लगा रही है। इसमें क्या होता है? एयर में नाइट्रोजन भी होती है, ऑक्सीजन भी होती है, ठीक है, और CO2 भी होती है, ठीक है। और क्या होता है? हाइड्रोजन, सल्फर, ठीक है। सब क्या लगा रही है? प्रेशर लगा रही है। क्या लगा रही है? प्रेशर लगा रही है। क्या लगा रही है? तो ये जो प्रेशर लगा रही है टोटल, उसे क्या कहेंगे? ये हमारे ऊपर ही प्रेशर लगा रही है, सब गैसें आसपास तुम्हारे, सब गैस है तुम्हारे आसपास जो है, ठीक है, सब है, सारी की सारी गैसें हैं, ठीक है। जो भी ये प्रेशर लगाएं, जो भी ये प्रेशर लगाएं, जैसे तुम, मैं मान के चलो यहाँ पर मैंने बीच में उल्टा ले लेता हूँ, तुम ले लो यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर बीच में तुम खड़े हो गए, ठीक है। और बढ़िया, आज तो तुम जो है हवा हवाई हो गई तुम, है ना, कि तुम खड़े हो गए, बाल उड़ा रहे हैं, बिल्कुल लड़कियां नहीं होती ऐसे बाल उड़ा रही है, सुखा रही है हम तो, है ना। तो इन पे हम प्रेशर देखते हैं कितना पड़ रहा है। ये नाइट्रोजन भी प्रेशर लगा रही है, ऑक्सीजन भी प्रेशर लगा रही है, ठीक है। और जो है तुम्हारी सल्फर भी प्रेशर लगा रही है, हाइड्रोजन भी प्रेशर आ रही है। और ये जो है इसके बाल हवा में एकदम एकदम मजे से, एकदम, है ना, उड़ रहे हैं इसके लड़की के हवा, ठीक है। ये स्कर्ट बचा के ना, ये स्कर्ट है, ठीक है। अब सुनो ढंग से। तो अब ये बढ़िया हवा उड़ रहे हैं, बढ़िया। अब ये जो इसको प्रेशर लग रहा है, इसको हवा का क्या लग रहा है? प्रेशर, इसका प्रेशर लग रहा है कि मैं उड़ी जाऊं, लेकिन ये उड़ेगी नहीं, इतना ज्यादा पतली तो नहीं है। हाँ, कोशिश नहीं करी, कोशिश इसने बहुत करी कि मैं पतली हो जाऊं, ठीक है, लेकिन क्या करें, ये बर्गर आ गया बीच में, मैं चाउमीन आ गई बीच में, है ना। तो ये इस पे प्रेशर लग रहा है, ठीक है। ये उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, इसको प्रेशर लगा रहे हैं। कितना प्रेशर लगा रहे हैं? ये टोटल प्रेशर है, ये कितना? 700 mm ऑफ Hg। कितना? 700 mm ऑफ Hg। समझ रहे हो बात को? ये कितना हो गया? 700 mm ऑफ Hg। तो ये हो गया टोटल प्रेशर। ये क्या हो गया? टोटल प्रेशर जो ये फील कर रही है लड़की, कितना फील कर रही है? 700 mm ऑफ Hg प्रेशर फील कर रही है। लेकिन हम अगर पूछें कि हाइड्रोजन ने कितना लगाया, या अकेली ऑक्सीजन कितना प्रेशर लगा रही है इसके ऊपर, तो हम यूज करते हैं टर्म पार्शियल प्रेशर। क्या यूज करते हैं? तो एयर के लिए क्या हो गया? प्रेशर। ये एयर के लिए क्या हो गया? प्रेशर टर्म यूज होगा एयर के लिए। एयर के लिए क्या यूज होगा टर्म? पूरी की पूरी एयर आ गई तो प्रेशर, एयर के लिए टर्म हो गया प्रेशर। लेकिन मुझे लगाना है सिर्फ ऑक्सीजन कितना प्रेशर लगा रही है, ऑक्सीजन कितना प्रेशर लगा रही है, ऑक्सीजन कितना प्रेशर लगा रही है इस पर, तो वो क्या होगा? उसके लिए टर्म क्या होगा? पार्शियल प्रेशर। क्या होगा? तो कहेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। क्या कहेंगे उसे? पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। क्या कहेंगे? पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। वो कितना होगा लगभग? ये कितना लगा रही है? ये लगा रही है लगभग, मान के चलो, ठीक है, 150 mm ऑफ Hg या 104 mm ऑफ Hg। कितना? 104 mm ऑफ Hg या 150 mm ऑफ Hg मान के चलो, ये लगा रही है, मान के चलो, मान के ले रहा हूं मैं, है ना। समझ लो बात को? 700 तो सब मिलकर लगा रही थी ना, 700 तो सब मिलकर इस पे प्रेशर लगा रही थी। ये ऑक्सीजन कितना लगा रही थी? 150 लगा रही थी। हाइड्रोजन कितना लगा रही थी? 50 लगा रही थी। ये वाली तुम्हारी नाइट्रोजन कितना लगा रही थी? ये 300 लगा रही थी। समझ रहे हो बात को? तो टोटल मिलाकर के क्या हुआ? 700 आया। आ रही है समझ में? टोटल लगा के कितना आया? 700 आया। लेकिन अकेली ऑक्सीजन के लिए टर्म यूज क्या होगा? पार्शियल प्रेशर। तो एयर के लिए प्रेशर, और अकेली गैस के लिए क्या लिए? गैस के लिए कौन सा यूज होगा टर्म? पार्शियल प्रेशर। गैस के लिए टर्म क्या यूज होगा? पार्शियल प्रेशर। जबकि पूरी एयर के लिए टर्म प्रेशर यूज होगा। इतनी बात क्लियर है सब आगे की? ठीक है, तो याद रखना, पूरी एयर का प्रेशर, एयर के लिए टर्म यूज किया जाएगा प्रेशर, जबकि अकेली गैस के लिए टर्म यूज किया जाएगा पार्शियल प्रेशर। तो यहाँ पर ये PO2, PO, CO2 क्या है? ये अकेली गैस के लिए, तो हम क्या यूज कर रहे हैं? पार्शियल प्रेशर वर्ड यूज कर रहे हैं। कौन सा यूज कर रहे हैं? टर्म कौन सा यूज कर रहे हैं? पार्शियल प्रेशर, ठीक है, पार्शियल प्रेशर टर्म यूज कर रहे हैं। ये बात ध्यान में रखना। क्लियर है? समझ में आ गया? तो ये PO2 कितना दिया हुआ है एल्वुलाई में? 104। हम अकेला ऑक्सीजन का निकाला, कितना? 104। PCO2 पार्शियल प्रेशर, क्योंकि ये देखो, ये O2 प्रेशर लगाएगी इसके ऊपर कि नहीं लगाएगी? इन गुब्बारे पर प्रेशर लगाएगी कि नहीं लगाएगी? तो ये कितना प्रेशर लगा रही है इस एल्वुलाई पर? 104 mm ऑफ Hg। ऐसे ही PCO2 कितना लगा रही है?
जब जब हवा तुमने अंदर ले ली, जब तुमने हवा क्या ले ली, अंदर ले ली, तो हवा अंदर अंदर जो अंदर गई है वो बाहर निकलेगी कि नहीं निकलेगी, हमें निकालो हमें निकालो। तो वो अंदर कुछ प्रेशर लगाएगी, वो कितना प्रेशर लगा रही है अंदर, और पीसीओ2 कितना लगा रही है, 40 mm ऑफ एच जी, और पीओ2 104 mm ऑफ एच जी लगाएगी इस गुब्बारे के ऊपर। आई बात समझ में, आई बात समझ में, क्लियर है इतनी बात। सुनो अब बात क्या करते हैं, ये तो आ गया एलोलाई का प्रेशर, दोनों का, दोनों गैसेस का। अब जो है हमने देखो, जो सुनो, ये हार्ट है, ये टिश्यू है, ये क्या है, हार्ट है और ये टिश्यू है, और ये ब्लड, ये ब्लड वेसल्स है, क्या है, ये ब्लड वेसल्स है ना। तो सुनो, ये सुनो, ये समझो यहाँ पर ये प्रेशर ये है इस ब्लड वेसल पर, ये क्या है, वेन है, ये क्या है, ये वेन है ना। तो इस वेन पर जो प्रेशर होगा वो कितना है, वो सेम होगा, बिल्कुल सेम, सबको सेम होगा कि नहीं होगा, ये बिल्कुल का बिल्कुल बताओ, बिल्कुल सेम होगा। तो ये देखो यहाँ पर जो आया है प्रेशर, ये जो आया है इधर, इधर कितना होगा, यहाँ पर भी कितना होगा, 40 से 40 कितना हो जाएगा, ये PO2 कितना होगा 40, PO2 कितना होगा 40, और PCO2 कितना होगा, कितना होगा 45 हो जाएगा, हो जाएगा, ठीक है। और जो यहाँ पर जो प्रेशर होगा, सुनो, यहाँ पर जो प्रेशर होगा इधर, ये इधर ही है प्रेशर, तो ये देखो सेम रहेगा, ये पूरा का पूरा ब्लड एक जैसा, ये सेम ही है ब्लड, तो इस पे जो प्रेशर होगा वो सेम है, यहाँ पर भी यही रहेगा। यहाँ पर कितना रहेगा बताना जरा, यहाँ पर कितना रहेगा, देखो PO2 कितना होगा, PO2 कितना होगा 95, कितना होगा 95 mm ऑफ Hg, ठीक है। और PCO2 कितना होगा, PCO2 कितना होगा, ये सेम कितना होगा, यही 40 mm ऑफ Hg, कितना होगा 40 mm ऑफ Hg होगा। क्लियर है, समझ में आया, ये बात समझ में आया। ये बात तो अब ये तो पता है, ये आया कैसे, सुनना ढंग से देखो, देखो भाई, ये वाला जो ब्लड है, सुनना, ये इसकी बात बता रहा हूं, ये देखो, ये पल्मोनरी वर्ड यूज होगा, जो भी वेन, लंग्स है ऊपर, क्या ऊपर, लंग्स है ना ऊपर, जो भी लंग्स की तरफ जाएगी, ये जो भी क्या जाएगी, लंग्स की तरफ जाएगी, उसके लिए क्या वर्ड यूज करेगा, किया जाएगा पल्मोनरी, क्या यूज किया जाएगा, पल्मोनरी। ये भी लंग्स से आ रही है तो पल्मोनरी, आई बात समझ में। और जो मैंने तुम्हें बात बताया टिश्यू के लिए, किसके लिए, टिश्यू के लिए वर्ड यूज कौन सा किया जाएगा, सिस्टमिक, कौन सा यूज किया जाएगा, सिस्टमिक वर्ड यूज किया जाएगा। ये टिश्यू में जा रही है या टिश्यू से आ रही है, ये टिश्यू में जा रही है, सिस्टमिक, ये टिश्यू से आ रही है तो भी क्या हो जाएगा, सिस्टमिक। क्लियर है, तो ये वर्ड्स क्लियर हो गए तुम्हें, ये वर्ड्स क्लियर। ऊपर वाले क्या होंगे, पल्मोनरी होंगे, और नीचे वाले क्या होंगे, सिस्टमिक होंगे। कौन से होंगे भाई, सिस्टमिक होंगे। बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, सुनना ढंग से देखो। अब ये बात समझना, ऊपर वाले पल्मोनरी हो गए, नीचे वाले सिस्टमिक हो गए। बस तुम्हें एक बात पता ही है, जो लाल ब्लड ले जाए वो आर्टरी, और जो ब्लू वाला ले जाए उसको क्या कहेंगे, वीन। कोई दिक्कत, ये हो गया। अब तुम्हारा यहाँ पर क्या हो जाएगा बताओ, बस मैंने पल्मोनरी में कहा था उल्टा, याद है, पल्मोनरी के केस में क्या होता है, उल्टा होता है। पल्मोनरी के केस में क्या होता है बेटा, उल्टा होता है, ठीक है। ये ब्लू वाला क्या कहलाया जाएगा, आर्टरी, और लाल वाला क्या कहलाया जाएगा, वेन कहलाया जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया। लाल वाला कहलाया जाएगा वेन, और ब्लू वाला क्या कहलाया जाएगा, सिर्फ पल्मोनरी के केस में उल्टा होता है। किसके केस में होता है, पल्मोनरी के केस में। और देखो हमारे साथ वही फंस गया। तो पल्मोनरी के में लाल वाला क्या ले जाता है, वीन हो जाता है, और ब्लू वाला क्या हो जाता है, आर्टरी, सिर्फ पल्मोनरी में। ये बात आपको क्लियर हो गई, सुनो ढंग से देखो। ये वाला ब्लड जो जा रहा है, इसमें क्या है, इस वाले ब्लड में क्या है बताओ, क्या कम है, इस वाले ब्लड में PCO2 कितनी है, 45, और ऊपर कितनी है PCO2, कितनी है 40 है, मतलब ऊपर कितनी है 40 है, मतलब कम है। इधर क्या है, ऑक्सीजन क्या है, और इधर ऑक्सीजन, इधर 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 कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, ज्यादा है। इधर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, इधर कार्बन डाइऑक्साइड कम है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ ज्यादा, ये है यहाँ पर ज्यादा है ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड इधर चली जाएगी, चली जाएगी, चली जाएगी कि नहीं। और उसके बाद क्या होगी, यहाँ पर क्या आएगी, इधर ऑक्सीजन कितनी है 40, इधर ऑक्सीजन कितनी है 40, इधर ऑक्सीजन कितनी है 104, इधर कितनी ऑक्सीजन 104, 104 ये रही, 40 ये रही। ऑक्सीजन किधर आएगी, इधर की तरफ आएगी, ऑक्सीजन नीचे की तरफ आएगी, इसमें आएगी ऑक्सीजन, क्योंकि यहाँ पर तो सिर्फ ऑक्सीजन कितनी है, यहाँ पर ऑक्सीजन सिर्फ 40 है। तो 40 गई, 40 में कौन ऐड हो रहा है, देखो यहाँ पर ऑक्सीजन थी 40, इसमें कितनी जा रही है ऑक्सीजन 40, यहाँ पर ऑक्सीजन कितनी है 104, यहाँ पर कितनी है ऑक्सीजन 104, ये कितनी ऑक्सीजन 104। तो क्या पूरी की पूरी 104 इधर आ जाएगी क्या, नहीं, ये 40 की कितनी हो गई 95, 40 की कितनी हो गई 95, कितनी हो गई 40 की, और ये 45 थी, ये कितनी थी
45 थी, 45 में से 5 उधर दे करके आ गई, बाहर निकल जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड। 45 की क्या हो गई, 40 हो गई। 45 की क्या हो गई, आई बात समझ में? किसको ये बात आ गई समझ में, बताओ? कुछ नहीं है, देखो दिमाग ज्यादा मत लगाओ, अपन को ये पता, ये हमें देखो, ये हमें नहीं पता, ठीक है? सुनो, ये हमें पता है 40-45 पता है हमें। यहाँ पर ऑक्सीजन कितनी है, 40, CO2 कितनी है, 45। तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं, 45 का 40 करेंगे, 45 का क्या करेंगे, 40 करेंगे। हमें ये आता है, देखो कैसे, 40-45, देखो कैसे, देखो यहाँ पर 45 थी, यहाँ पर कितनी है, 40 है। तो यहाँ से जो भी 45 ज्यादा है ना, यहाँ पर CO2 यहाँ से निकल करके चली जाएगी, अब ये 45 कितनी रह गई, 40 रह गई। आई बात समझ में? हमें यहाँ पर इधर देखो ना यार, ये 45 थी इधर, यहाँ पर CO2 ज्यादा है, यहाँ पर क्या है, CO2 ज्यादा है, ठीक है? तो यहाँ पर 45 CO2 है, यहाँ पर क्या है, 45 CO2 है। अब जब बाद में आएंगे तो CO2 छोड़ के आएंगे, तो 45 का कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। 45 का कितना ले जाएंगे, 40 लेकर के आएंगे CO2 को, ठीक है? हमारे पास O2 कितना है, जब हम गए थे तो O2 कितना था हमारे पास, O2 कितना था, 40 था। O2 कितना था हमारे पास, 40 था। तो हम जब वापस लेकर के आएंगे तो एक्स्ट्रा अमाउंट में लेकर के आएंगे ऑक्सीजन। तो हमने यहाँ से 40 से हमने ऑक्सीजन लेकर के, क्या लेकर के, ऑक्सीजन लेकर के 40 का कितना बना दिया हमने, 95 बना दिया। कोई दिक्कत आई बात समझ में? ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई भाई। हमने क्या कर दिया, सिंपल से, ज्यादा दिमाग मत लगाओ। हम इधर जाएंगे, हम इधर जाएंगे, हम 40 का क्या कर देंगे, ये ऑक्सीजन को बढ़ा करके 40 से कितनी कर दी हमने, 95 कर दी, बस खत्म। क्योंकि हम जा रहे हैं लंग्स के पास, हमें ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बढ़ जाएगी, ऑक्सीजन क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। फिर हम जो है लंग्स के पास गए, हमने CO2 को निकाल दिया, हमने 45 से कितनी कर दी, घटा करके 40 कर दी, कितनी कर, यहाँ पर हम जो है, हमने यहाँ पर क्या बढ़वा दिया, किसको बढ़वा दिया, यहाँ पर ऑक्सीजन को बढ़वा दिया, 40 से 95 हमने ऑक्सीजन को क्या करवा दिया, बढ़वा दिया। अब देखो हम यहाँ पर टिश्यू लेवल पर जाएंगे, किस पर लेवल पर जाएंगे, टिश्यू लेवल पर जाएंगे। तो मुझे बताओ क्या बढ़वाएंगे यहाँ पर, ऑक्सीजन बढ़वाएंगे या CO2 को, किसको बढ़वाएंगे यहाँ पर? देखो क्या होगा, यहाँ पर समझने की कोशिश करना कि यहाँ पर ये 95 थी, तो यहाँ पर चलते हुए भी ये 95 थी, 95 थी, 95 थी, 95 थी, ये चलते हुए भी 95 ही आएगी। चलते हुए कितनी आई है, 95 थी, तो ये 95 ही आएगी। पर हमने ऑक्सीजन को निकाल दिया, किसको निकाल दिया, तो 95 से कम हो जाएगी, 95 से कम कितनी हो जाएगी, 40। 95 से कितनी कम हो जाएगी, 40 हो जाएगी। 95 से 40 हो गई, ठीक है? और हमने क्या किया, हमने क्या किया, इसको CO2 को, PCO2 को क्या कर दिया, PCO2 को बढ़ा दिया, CO2 ज्यादा डाल दी। तो पहले CO2 कितनी थी, CO2 कितनी थी, यहाँ पर देखो CO2 कितनी थी, 40 थी। अब मैंने 40 को यहाँ पर CO2 डाल दी, अब कितनी कर दी, 45 कर दी। आई बात समझ में? तो यहाँ पर मैं CO2 को बढ़ा रहा हूँ, 40 से 45 की CO2 को मैंने बढ़ा दिया यहाँ पर, जबकि मैंने ऑक्सीजन को क्या कर दिया, घटा दिया। ऑक्सीजन को मैंने क्या किया, ऑक्सीजन मैंने अंदर डाल दी, तो यहाँ पर 95 थी, अब यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 40 हो जाएगी। आई बात समझ में, क्लियर है? सीधी बात है, 40 का 95, 95 का 40। आई बात समझ में, ये याद कर लेना, 40 का 95, 95 का 40, खत्म किस्सा। 45 का 40, 40 का 45। आई बात समझ में, खत्म। तो मैं CO2 के लिए क्या याद रखना है, क्या याद करना है, 45 का 40, 40 का फिर 45, खत्म। खत्म किस्सा। ऐसे ही आपको उसका क्या याद करना है, O2 का 40 का 95, फिर 95 का 40। आई बात समझ में? तो ये कॉन्सेप्ट याद करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको क्या करना है, PCO2 के लिए क्या करना है, PO2 के लिए क्या करना है, बताना जरा, है? सीधी बात है, 40 का क्या करना है, 45, और फिर 45 का क्या करना है, 40, बस यही रेंज है, ठीक है? और फिर ऐसे ही PCO2 के लिए क्या करना है, सॉरी, ये PO2 के लिए क्या करना है, क्या करना है बताना जरा, 90 से, सॉरी बता जरा, 40 से 95, और फिर 95 से 40, बस खत्म। ये कॉन्सेप्ट याद है, ये कॉन्सेप्ट याद कर लेना, तुम्हारा ये पूरा का पूरा हो जाएगा क्लियर। समझ में आया? तो ये बात ध्यान रखना, 40 का हमने ऑक्सीजन डलवा दी, तो देखो ये बात याद रहना, ये बात याद रखना, हमें यहाँ पर ऑक्सीजन मिलेगी, हमें यहाँ पर क्या मिलेगी, ऑक्सीजन मिलेगी, तो 40 का क्या हो जाएगा, 95, ठीक है? जबकि यहाँ से CO2 निकलेगी तो ये घट जाएगी, CO2, ये 45 की क्या हो जाएगी, 40 हो जाएगी, क्योंकि दो जगह डिफ्यूजन हो रहा है, एक इधर और एक इधर, समझ रहे हो बात को? और इधर क्या होगा, सुनना ढंग से, इधर क्या होगा, इधर हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ से O2 को कम कर रहे हैं, इधर क्या कर रहे हैं, O2 को कम कर रहे हैं, CO2 को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। तो इधर क्या कर रहे हैं, O2 क्या हो जाएगी, कम, 40 से कितनी हो जाएगी,
ठीक है, यहाँ पर ये O2 कम हो जाएगी ना, यहाँ पर ज्यादा थी 95, यहाँ पर कितनी थी 95, O2 कितनी हो जाएगी अब 40 हो जाएगी, कम हो जाएगी यहाँ पर। क्यों? क्योंकि O2 तो हमने यहाँ पर डाल दी ना, O2 हमने, तो 95 की क्या हो जाएगी 40 रह जाएगी, क्योंकि हमने O2 यहाँ पर डाल दी। सही है, क्लियर है? ठीक है, और है ना अगर हम बात करें CO2 की, तो CO2 यहाँ पर ऐड हो जाएगी। CO2 क्या हो जाएगी? ऐड। पहले 40 थी तो अब ऐड होकर के कितनी हो जाएगी 45 हो जाएगी। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट याद रखना। याद हो गया? 40 का 45, 45 से 40, और O2 के लिए क्या 40 से 95, 95 से 40, ये बात ध्यान रखना। बाकी एक ये और ऊपर के लिए ये एल आएगा, जरूर याद कर लेना। ये PO2 होता है 104 और CO2 के लिए क्या होता है, कितना होता है 40 होता है। ये ऊपर वाला जरूर याद कर लेना। समझ में आया? और ये बात क्लियर है, समझ में आ गया? ये आपको याद करना पड़ेगा।